ऐसा है, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, सवाल उसका नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ है आपको, एक लड़का बैजनाथ परम पुलिस वाले को धमका रहा है, समझ रहे हो आप। मैं ट्वीट भी किया था, मांग भी करता हूं आपके माध्यम से, माहौल बिगाड़ने के पीछे यदि हाथ है तो कांग्रेस सरकार का हाथ है, और उसका कारण है, उसके सबूत है कि रायपुर शहर या छत्तीसगढ़ में या कोरबा में या बिलासपुर में या भिलाई दुर्ग में, समझ रहे हो, ये 4.5 साल में जो सौदे हुए जमीन के, और कितने लोगों का आव्रजन हुआ है, आना हुआ है, और वो लोग कौन है, देख तो इधर पीछे जल्दी। इसको कांग्रेस सरकार को उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। एक, जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है, हिंदू समाज के खिलाफ जिस प्रकार से कार्यवाहियां लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, चाहे वो सुकमा की घटना हो और ये बीरमपुर की घटना हो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के केस आ रहे हैं लगातार, छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का और बदनाम करने का काम तो राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी वो दिखाई देगा। उसको धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस जो है किसानों के मुद्दों पे, मजदूरों के मुद्दों पे, आदिवासियों के विकास के मुद्दे पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार, इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ 15 साल में रमन सिंह जी ने बहुत पीछे धकेल दिया। 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बस्तर में 600 गांव उजाड़ दिए, स्कूल तबाह, हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये सारी चीज है जो विकास के काम है, जो हमने किया है, उस आधार पर हम वोट मांगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ के उस सेट एजेंडे के बारे में है जो कि अब तक होता नहीं आया है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में इस तरीके के मुद्दों को हवा दी जाती है और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कार्यनीति पर जोर दिया जाता है, लेकिन वो कार्यनीति बदल गई है धर्म नीति पे, और हर 2 दिन 3 दिन बाद मुद्दा घूम फिरकर धर्म पर आधारित होता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे को कांग्रेस और भाजपा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी पर आज हमारी जो चर्चा है वो केंद्रित है कि क्या राजनीति धर्म नीति पर परिवर्तित होती जा रही है, और क्या इसके पीछे कोई सेट एजेंडा तय करने वाले लोग हैं। ये ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है, और छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल अगर बना रहा तो 2023 का चुनाव क्या इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिल द्विवेदी जी, जो कि बताएंगे समीक्षात्मक रूप से कि क्या है इन मुद्दों की सच्चाई, क्या ये मुद्दे केवल बुलबुलें हैं या इसमें कोई जमीनी हकीकत भी है, किस तरीके से इन मुद्दों का असर राजनीति पर पड़ेगा। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं जावेद खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तेज तर्रार नेता रविंद्र सिंह जी। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और ये चर्चा शुरू करता हूं क्योंकि इस चर्चा के पृष्ठभूमि में बस्तर भी है, जहां पर दूसरे धर्म के लोगों की बंदी को लेकर शपथ ली जा रही है। बेमेतरा भी है। आज बिलासपुर में दिया गया मुख्यमंत्री का बयान भी है, जिसमें लव और जिहाद को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। कुछ लोग लव करते हैं, कुछ लोग जिहाद करते हैं, ये बातें भी आई हैं। क्या है इन सब बातों की वजह, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम अनिल द्विवेदी जी के पास ही चलेंगे और पक्ष को वो ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए द्विवेदी जी, आप देख रहे हैं लगातार घटनाक्रम। हमारा छत्तीसगढ़ तो ऐसा ना था। बस्तर में जो हो रहा है, बेमेतरा में जो हो गया, कोरबा में जो हुआ, और रायपुर के बीरगांव में, संतोषी नगर में इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी सामने आती रहती हैं। समझदार लोग मामलों को शांत कर लेते हैं, लेकिन कई जगह मामले बढ़ जाते हैं। क्या धर्म पर आधारित एजेंडे पर ही राजनीति केंद्रित हो गई है? देखिए मोहन जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप अपना पुराना इतिहास उठा लीजिए, हमारे जो भारतीय धर्म के जो शास्त्र है उनको भी उठाकर देख लीजिए। राजनीति और धर्म दोनों पैरेलल चलती रही, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे भगवान कृष्ण का समय हो, चाहे भगवान राम का समय हो।
राजा ऊपर बैठते थे और जो धर्माचार्य थे उनके ऊपर एक धर्मदंड हुआ करता था। लेकिन वो धर्मदंड राजनीति के ऊपर अच्छे के लिए होता था, प्रजा के लिए होता था, राजा भटके ना, उसके फैसले जनता के हित में हो, इसलिए वो धर्मदंड होता था। आज उस धर्मदंड की कमान राजनेताओं ने संभाल ली है। उनको लगता है कि हम जो धर्म की परिभाषा है या हम जो धर्म को बचाने के लिए आंदोलन कराएंगे वही सही है। जनता इससे बड़ी हतप्रभ है और लगातार जिस तरह की घटनाएं अब हो रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे वो लव अफेयर के मामले हो, चाहे वो मर्डर तमाम तरह के हो रहे हो, कहीं न कहीं इसके पीछे एक धर्म की राजनीति को हवा दी जा रही है। और जाहिर सी बात है, यदि घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो समाज में अशिक्षा का मामला हो, चाहे वो समाज में सांप्रदायिकता की बात हो, चाहे वो समाज में आर्थिक विषमता की बात हो, इसका तमाम मुद्दा राजनीति इसलिए उठा रही है क्योंकि अगले आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इसलिए वोटों की फसल काटने के लिए दोनों ही तरफ से, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन मुद्दों को हवा देने की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि जनता का जो विकास आधारित मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटके और इन मुद्दों पर आकर वो वोट करे, क्योंकि जनता बड़ी भावुक होती है। धर्म एक ऐसा मामला है जो हमारे भाई बहन और रिश्तेदारी से शुरू होकर के समाज तक में धर्म की अलग अलग परिभाषा दी गई है। तो जनता जानती है कि धर्म को लेकर के कहीं न कहीं इसका मुद्दा उठाया जा रहा है और उसका एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। हालांकि शासन का, सरकार का ये धर्म है कि इसे सख्ती से और कठोरता से दबाए, तभी समाज हम ठीक ढंग से संचालित कर पाएंगे। चलिए, एक पार्टी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही होगी, दूसरी पार्टी उसको ठंडा कर सकती थी या उसे खत्म कर सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। धर्म पर ही राजनीति जो है वो आधारित हो रही है। क्या इसके लिए दोनों दल जिम्मेदार हैं या ये हम माने कि किसी एक दल की सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है ये? मेरे से ही सवाल है। जी जी, देखिए मोहन, निश्चित तौर पर घटना, आग अगर लगी है तो धुआं उठ रहा है, जाहिर सी बात है। कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ घटनाएं भावावेश में आकर के हो रही हैं, जैसे अभी हमने बीरनपुर वगैरह की घटना देखी है। और जरूरत से ज्यादा जो हिंदू मुस्लिम का रसायन फैल रहा है समाज में, वो कहीं ना कहीं घातक है। और इसकी सबसे बड़ी सरकार की जो दायित्व है वो ये है कि जो पक्ष इस पर सबसे ज्यादा उद्वेलित है, सबसे ज्यादा आतताई है, सबसे ज्यादा घटना को जिम्मेदार है, उसको कठोरता के साथ दबाना होगा, वोट बैंक की चिंता किए बगैर। और ये सीख यदि कांग्रेस के लिए तो बीजेपी के लिए भी रही। ऐसा नहीं कि बीजेपी की राज्य में 15 साल के राज्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, धर्मांतरण के बहुत से मामले होते थे, मर्डर बहुत सारे हुए, तो लेकिन उस समय सख्ती से दबाया गया, इसलिए वो चीजें फैल नहीं सकी, इसलिए उसका असामाजिक तत्व फायदा नहीं उठा सके। अभी समय ये ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक को बचाने की खातिर सरकार कार्रवाई करने से बच रही है, या फिर अगले चुनाव को देखते हुए कहीं वोट बैंक न फिसल जाए, इसलिए वो ऐसी कड़ी कार्रवाई करने से बचना चाहती है और इसीलिए ये घटनाएं लगातार सिर उठा रही है। चलिए, एक एक करके कांग्रेस और भाजपा से जान लेते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, रविंद्र जी आपकी ओर रुख करूंगा, कि बीजेपी एक धर्म आधारित मुद्दे को हवा दे रही है, लगातार उस मुद्दे को एजेंडे में सेट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुद्दा है नहीं उसके पास। क्या ऐसा है क्या रविंद्र जी? रविंद्र जी आवाज आ रही है? रविंद्र जी, रविंद्र जी, चलिए रविंद्र जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम चलते हैं जावेद जी के पास। जावेद जी, आप लोगों पर भी आरोप है कि आप लोग जब तुष्टीकरण करते हैं, एक धर्म विशेष को मदद करने की कोशिश करते हैं, तब ये एक बड़ा बहुसंख्यक वर्ग उपेक्षित महसूस करता है और ये मुद्दे का जन्म होता है। तो जन्मदाता तो एक ऐसी परिस्थिति है जिसका निर्माता होने का आरोप आप लोग पर भी लगता है, फिर आप दूसरे पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? नमस्कार आपको, आप शिक्षकों को। आपने जो कहा आप प्रमाण दे दीजिए कि हमने कौन से धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव दिखाया है कि हमने किया है। छत्तीसगढ़ में से भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तब से सिर्फ और सिर्फ नीतियां बनी है, और वो नीतियां प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के लिए बनी है। तो जनता, कोई जनता है, उसमें अल्पसंख्यक है, उसमें बहुसंख्यक भी है,
उसमें हर वर्ग है और हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। देखिए, ये जो आरोप है ये बेबुनियाद। भारतीय जनता पार्टी के पास में असल में पूरे 4 साल कभी कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, नेता इनके पास है नहीं। ये सिर्फ अब चुनाव के सामने सर पे है, तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ये हावी हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो घटना की उसके लिए बिल्कुल स्वागत है, जाइए जांच दल बना करके जाइए, लेकिन मोहन जी आप खुद बताइए, एक जांच दल में कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं, 7 लोग होते हैं। यहाँ तो अलग अलग जत्था बन करके भेजा जा रहा है और वो जत्था जा करके वहां पर रंग खेला जा रहा है। वहां पर प्रदेश को लहूलुहान कर रहे हैं ये लोग, प्रदेश को कर रहे हैं ये लोग। बस्तर में ऐसी कोई घटना नहीं है आज तक। बस्तर में हर व्यक्ति मिलकर के रहा है, एक दूसरे के साथ शब्द के साथ रहा है। आज सड़क पे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान के कई पार्षद शपथ लेते हैं कि दो समुदाय धर्मों का नाम लेते हुए कि उनके साथ व्यापारिक लेन देन बंद करो, व्यापारिक बहिष्कार करेंगे। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर बैठे हैं उनसे, क्या वो भी इत्तेफाक रखते हैं बस इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो उन्होंने लिए उससे? ठीक है, चलिए आपके आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं रविंद्र जी की ओर। रविंद्र जी, कांग्रेस की जो बातें आपने सुनी उससे तो यही लगता है कि आप लोग मुद्दा विहीन हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बात करना नहीं चाहते और इसीलिए एक ऐसे मुद्दे पे जाते हैं जहां पर आप लोग को महारत हासिल है। मोहन जी, पहली बात तो पूरा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार असफल सरकार है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। मुद्दों की कमी गिनाने बैठेंगे तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं मुद्दों को नहीं गिना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये धर्म पे जो मामला चल रहा है, कि हम पर आरोप लगा रहे, क्या हुआ? अमरजीत भगत ने कहा कि क्या कहते बहुत छोटी घटना है, क्या 10 व्यक्ति मर जाते तब वो बड़ी घटना मानती है? उनका बयान देखिए, एक व्यक्ति की जान चली गई और बोलते बहुत छोटी घटना है। भूपेश बघेल जी कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, इनके पिताजी लगातार उठा रहे थे, तो आशी लक्ष्मा बोलते आदिवासी हिंदू नहीं है। ये पूरा षड्यंत्र कांग्रेस के संबंध में होता है। एक जगह नहीं, कवर्धा में धार्मिक हुआ, कवर्धा के भोरब का एक गांव में, वहां पर तंत्र के साथ हुआ। अभी राधिका दहन के धार्मिक कर जलाए गए, उन लोग गिरफ्तार हुए। में लगातार एक नए प्रकार के कार्य योजना को अंजाम दे जान संप्रदाय की उसका प्रतिकार करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं, तो हमको बोलते हैं हमारे पास। अरे भारतीय पार्टी के लोग हमसे कम तो खड़े हो रहे, आप लोग तो उसके जननी। जब जातिपात सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और सांप्रदायिक मामलों में होती है, हम तो है ना, अभी जो हमको क्यों नहीं जाने देगा? हमारे लोगों को जाने नहीं देगा। राजनांदगांव की हिंदू देवताओं को न मानने की शक्ति है, चैनलों में दिखाया है। कांग्रेस में उसकी काला क्या है? और कहते हैं अमरजीत भगत का बयान है, या फांसी पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं इन लोग, ये हम बदनाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जान है कि भारतीय जनता मुद्दों पे लड़ती है और इस तरह के सांप्रदायिक मामलों पे लड़के गलत हुआ, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा है हर संप्रदाय फैलाने गुप्त एजेंडा भारतीय जनता पार्टी। अरे आप लोग लेकिन इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, लगातार ये बातें आ रही है कि धर्मांतरण, धर्म पर कोई आक्षेप होना या कोई दो वर्गों की लड़ाई, इन्हीं मुद्दों को लगातार आप लोग उठा रहे हैं। तो सवाल तो आप लोग से किया जाएगा, घटनाओं की तो श्रृंखला है, घटनाएं रुक तो रही नहीं है, लगातार घटनाएं हो रही है, तो मुद्दा नहीं उठा। घटनाएं बंद हो जाए, हम क्यों उठाएंगे? तो आप देख लीजिए, रायपुर से लेके चलिए जावेद जी, घटनाएं होंगी, विपक्ष का काम है उसको देखना। एक व्यक्ति की भी अगर मृत्यु होती है तो विपक्ष तो अपना काम करेगा,
विपक्षी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और उसे धर्म नीति के रूप में आप लोग देख रहे हैं। मोहन जी, एक बात बताइए, विपक्ष की क्या भूमिका होती है अपने प्रदेश के, अपने प्रदेश वासियों के लिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से फिर से आपके माध्यम से पूछता हूं, क्या जो शपथ ली गई है, जो प्रतिज्ञा ली है, तो उससे इत्तेफाक रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ली है? वो ये बोल रहे हैं कि हम विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष की आवाज बन रहे हैं। देखिए, उनका शुरू से काम रहा है आपदा को अवसर बनाने, तो ये अच्छे से जानते हैं। अगर कोई घटना घटी तो उसको अवसर कैसे बनाए, ये घटना को टालने का काम नहीं करते, ये घटना को उठाने वाला काम करते हैं। ये वही काम कर रहे हैं प्रदेश में। इसको अस्थिरता पहुंचाने के लिए ये हर स्तर तक जाएंगे। और लेकिन मैं यह भी बता दूं, कान खोल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, कानून व्यवस्था अपना काम जब करना चालू करेगी तो कोई भी नहीं बचने वाला। फिर वो कोई भी हो, फिर वो आरोपी किसी समुदाय का हो, किसी धर्म का। ठीक, लेकिन कार्यवाही जैसी हो रही है वो सही हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पर तो विपक्ष निगाह बना के रखेगा, अपनी बातें रखेगा, इसमें गलत क्या आ रहा है? इसको मुद्दों को हवा देने जैसी बात क्या है? अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है, दूसरा समाज विरोध कर रहा है, तो वहां पे विपक्ष भी आ सकता है। मोहन जी, विपक्ष निगाह बनाए, विरोध करे, लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम ना करे। या आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप नारायण की घटना को देख लो, ये आग में घी डालने का काम किए। ये कवर्धा की घटना को देख लो, ये आग में घी डालने का काम किए। ये अभी की घटना देख लो, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये बस्तर जगदलपुर जो शहर है, उसमें आग में घी डालने का काम ये कर रहे हैं। ये समस्या को सुनने और विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये सिर्फ बनाने का काम कर रहे हैं। पर लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है, वो धर्म के मार्ग इनके जाल में नहीं फंसने वाली। अगर आज चुनाव होगा तो मुद्दों पर होगा, विकास पर होगा, और चुनाव फिर से कांग्रेस जीतेगी। ये जो 14 सीट में चाहे है ना, ये 4 में भी नहीं रहने वाले। आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलता हूँ, रखिए। चलिए अब अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, सब बातों को आपने सुना, कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियां भी होंगी, पर अगर मुद्दों में दम नहीं होता तो यही चर्चा में नहीं आते। गाहे बगाहे एक मुद्दे दो मुद्दे समझ में आते हैं। लगातार ऐसे मुद्दों की श्रृंखला हमें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से धर्म आधारित मुद्दे हावी हो गए हैं बाकी मुद्दों पर। ये क्यों हो पा रहा है? छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है? बिल्कुल मोहन जी, और इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं उससे कुछ ज्वलित सवाल सामने खड़े हुए हैं। अभी मैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो एक तस्वीर देख रहा हूं वो जगदलपुर की तस्वीर है, और उस तस्वीर में जो हिंदू संगठन हैं, जो कुछ लोग हैं, वे खुलेआम ये बहिष्कार कर रहे हैं मुस्लिम सोसाइटी का कि वहां हम उनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है। मुस्लिम समाज भी हमारा अपना है और हम समाज के साथ रह करके चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को भी समझना होगा कि अगर कोई असामाजिक तत्व उनके यहाँ घटना को अंजाम दे रहा है तो 2-4 मुट्ठी भर लोगों के चलते पूरी कौम बदनाम क्यों हो? और ऐसे लोगों का सामना विरोध करने के लिए खुद मुस्लिम समाज को सामने आना चाहिए। अन्ना आज आर्थिक बहिष्कार की घटनाएं हो रही है, कल आपको अलग थलग किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि रोहिंग्याओं का जो मामला है कि अवैध रूप से रोहिंग्या आकर के कई जिलों में बस गए हैं, और वो मुस्लिम समाज के बीच में आज जो मुस्लिम बंधु यहाँ सालों से रह रहे हैं उनके साथ आकर के वो मिल गया है रोहिंग्यास। तो सरकार को यदि अवैध हो, चाहे वो हिंदू भी क्यों ना हो, अगर अवैध रूप से कोई रह रहा है, अब सिंधियों का मामला है, राजधानी में बहुत से इस तरह के सोसाइटी के मामले उठते हैं कि अवैध रूप से बहुत से लोग पाकिस्तान से आके रह रहे हैं, तो ऐसे चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो अवैध पाकिस्तानी हो, ऐसे खिलाफ कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो जो लोग हैं वो आकर के उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वे अपराध को अंजाम देने और तमाम तरह की विषमता की खाई पैदा करते हैं, तो इससे समाज में उद्वेलन पैदा होता है। इससे फिर हिंदू मुस्लिम का कहीं न कहीं झगड़ा शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज अपने आप ये चीजों को लेकर के खड़ा हो गया। आप लफ्ज़ जिहाद का मामला देख लीजिए, आप रोहिंग्याओं का मुद्दा देख लीजिए, आप बीरनपुर की घटनाओं को लेकर के देख लीजिए कि 2 छोटे स्कूली बच्चे लड़ रहे हैं और बड़े लोग आकर के उसमें आकर के मर्डर कर दे रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में जब हम तमाम तरह की सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, सही चीजें मिल सकती हैं,
तो ये जो चीजें हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं हमारा जो दिमागी दिवालियापन एक तरह से वो उस तरह से सामने आया है। और ऐसी घटनाएं जब होंगी तो राजनीतिक दल तो होते ही हैं कि उनको कहीं ना कहीं वोट बैंक की फसल काटनी है। इसलिए चाहे वो हिंदू समाज को भी, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, उसको ये समझना होगा कि अपनी जो समस्याएं उसमें राजनीति ना आने दे, खुद बैठ करके उसको सॉल्व करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अच्छी बात कही कि एक शांति समिति बना करके एक अपने स्तर पर उसको सॉल्व करना चाहिए। एक सरपंच है बीरनपुर गांव का, उसका आज वीडियो बड़ा अच्छा वायरल हुआ है। उसने बोला है कि भाई हम शांति समिति बना के हम अपने मामले सॉल्व कर लेंगे, कोई बाहर के आदमी को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर के आदमी रोहिंग्यास भी हैं, ये चीज को भी समझना होगा। वो खुद आकर के आपके आकर के मिल करके इस तरह चीजें खड़ी कर रहे हैं। तो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, हम सबको ये शांति और एकता और सौहार्द के साथ रहने की जरूरत है। और इसके लिए जरूरत इस बात की कि सब लोग अपना अपना बड़ा दिल और बड़ा दिमाग दिखाएं, ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें। क्योंकि छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, इस तरह की घटनाएं कभी हुई नहीं है। और यदि हो रही हैं तो उसको हमको कहते हैं ना कि गलतियों से जो सबक पे लड़ने के लिए कांग्रेस और भाजपा तैयार हैं कि करके जवाब ले लेते हैं। जावेद जी, अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि इन्हीं मुद्दों पर ही वोट मांगा जाएगा, आप लोग कितने तैयार हैं? कांग्रेस के लिए क्या ये निगेटिव हो जाएगा, या कांग्रेस इसका क्या कार्ड ढूंढ रही है, कैसे इसका मुकाबला करेगी? मोहन जी, सबसे पहले तो आपके डिबेट में बैठे हुए वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, उनके कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। कि पहली चीज जो उन्होंने कहा, जगदलपुर के वीडियो में कुछ हिंदू धर्म लोग और कुछ लोग, ये जो कुछ लोग हैं पिछली सरकार में सभी जिम्मेदार लोग रहे हुए हैं। कोई सांसद रहा है, कोई मंत्री रहा है, कोई विधायक रहा है, और कोई वर्तमान में भाजपा से पार्षद रहा है। ये कुछ आम लोग नहीं है, ये जिम्मेदार लोग है ना। तो इनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने कहा कि इस तरह की घटना होती है तो मुस्लिम समाज को भी ये सोचना चाहिए। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले सुकमा की घटना हुई, एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें मुस्लिम समाज ने उस लड़के को सड़क से पीटते हुए पुलिस के हवाले किया, तो मुस्लिम समाज ने करके दिखाया है। तो तीसरा, अब आपकी बात में आता हूं, कांग्रेस पर चुनाव लड़ेगी, जो कार्य किए हैं विकास कार्य उनकी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी मुबारक हो, ध्रुवीकरण की राजनीति, इस तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति, इस तरह के ध्रुवीकरण से देखिए, बुराई के आगे हमेशा अच्छाई की जीत होती है, और अच्छाई कार्यों से होता है, कर्तव्यों से होता है, और कर्तव्यों की जीत होगी, कांग्रेस की फिर से जीत होगी। हम मुद्दों पे ही लड़ाई लड़ेंगे। बाकी इनका असली चेहरा जगदलपुर ने भी देख लिया है, ने भी देख लिया, पूरी ने भी देख लिया, उजागर हो चुका है। चलिए, जो चेहरा है वो तो उजागर हो गया है, लेकिन बीजेपी ऐसे मुद्दों पर अपना जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर करती रही है, और इसीलिए ऐसे आरोप लगते हैं तो उन्हें झेलना भी पड़ता है। रविंद्र जी, कांग्रेस कह रही है वो तो अपने मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, उन्होंने जो किया किसान के लिए किया, आप लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर बैठे रहेंगे तो उन मुद्दों पे तो कांग्रेस आगे निकल जाएगी। आज राजनांदगांव में एक किसान ने आत्महत्या किया है। 2 दिन पहले बेरोजगार छात्र अपनी नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे थे ना, तो तानाशाही, दमनकारी और अत्याचार की नीति का पालन करते कैसे बेरोजगार युवकों को दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने, सारा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है, मुद्दों की हमारे पास कमी नहीं है। शराबबंदी कर नहीं सके, विधवा को पेंशन दे नहीं सके, अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर नहीं सके, और सबसे बड़ी बात है, हम धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। हम ये तो मुद्दा ये बैठे ठाले दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जब से सरकार आई है इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। हम एक मुद्दे और सारे मुद्दों पर काम भी जावेद, आप, लेकिन जवाब सुन लीजिए। जी, आएंगे जावेद जी, आप बोलने मैं नहीं बोला। सबसे बड़ी बात है, जिनकी जिम्मेदारी है इस तरह की घटनाओं को की, उनका बयान सुनेंगे। भूपेश बघेल की तरफ से लगातार कितना धार्मिक मामलों को बोलते रहे, कौन कांग्रेसी का विरोध किया, बता दीजिए।
जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके धार्मिक विरोध सब कहते हैं उसका विरोध करते हैं। इवन अब तो भूपेश बघेल भी शुरू हो गया, वो बता रहे हैं कि डीएनए में हमारा तो धार्मिक विरोध करना। तो पीटर स्पीक कर रहे थे, भूपेश बघेल जी भी रामचरित मानस बोल दिए, साधु संत भाजपा के ऐसा उन्होंने कहा। इनके सबसे बड़ी बात है, पूरे बड़े नेता मंत्री हैं जिसपे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, वही आज धार्मिक उन्माद को बढ़ा रहा है। हमारा बयान देखिए, कभी भी धार्मिक उन्मादों को बढ़ाया नहीं। जब घटनाएं घटित होती हम उसका विरोध करने निकलते हैं, लेकिन हमने बयान अनर्गल नहीं दिया, अनर्गल बयान हमने बिल्कुल नहीं दिया। पूरा चलिए, सौहार्द को कायम रखा है बीजेपी, ये कह रही है। क्या आपके पास तर्क है कि ये जो बात है वो कितनी सच्ची है? कुछ ट्वीट भी आए हैं, कई मुख्यमंत्री ने तो इशारा भी कर दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं, पर उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं। जावेद जी, पहले आप बता दीजिए। चलिए जावेद जी। मेरा सिर्फ सीधा सा बस प्रवक्ता महोदय से यही सवाल है, आप इनके भड़काऊ भाषण, उनके बयान के बारे में बात है, आप बस मुझे बताइए, बस्तर में जो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रतिज्ञा दी है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? और अगर नहीं रखते तो क्या आपकी पार्टी, आपका संगठन उनके खिलाफ कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी क्या? या फिर अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो इस बार बस्तर में मुस्लिम और क्रिश्चियन को वोट देने के आप नहीं जाते उनके घर पर, आप स्पष्ट कर दीजिए बस यही। चलिए, उनका बयान रविंद्र जी, सामूहिक रूप से भीड़ लगाकर ये आरोप आप लोग डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे मुद्दों में बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भले आप लोग की पार्टी की ओर से कोई ऐसा निर्देश ना हो, पार्टी की मुहिम ना हो, लेकिन बीजेपी के नेता आगे क्यों आ जाते हैं ऐसे मामलों में? सीधी सी बात है, जब घटनाएं लगातार घटित होंगी तो कौन आएगा? कांग्रेस के तो दंगा फैला रहे हैं ना। हीरो बनना है। कारण यह है कि बीजेपी में जो जितना आग उगलेगा, जो जितना जहर बोलेगा, जो जितना कड़वा बोलेगा। रविंद्र जी जल्दी बोलिए आपकी बात, फिर मैं अनिल जी से कमेंट लूंगा जी। यहाँ पर गरीब चाहते ही रहता है। जो जितना मुस्लिमों और क्रिश्चियनों के खिलाफ आग उगलेगा वही उतना बड़ा करेगा, इसलिए इस तरह के करते हैं। मैं कहता हूँ कि आप इतनी बड़ी घटना करेंगे, आप लोग उतना बड़ा नेता कहलाएंगे। घटना तो आपके शासन का, हम घटना कर रहे हैं क्या? घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब घटित आती भारतीय जनता पार्टी का इतिहास यही रहा है, नेता सिर्फ और सिर्फ यही एक कार्य कर रहे हैं, इसके पास मुद्दे नहीं है, इसके पास बात करने के लिए धर्म की राजनीति, फूट डालो और शासकों की राजनीति करने में यह भाई है। और ये जब देश आजाद तब से इनके यही काम कर रहा है। चलिए, आप लोग की चर्चा से तो ये बात साफ है कि शायद इस मसले को की गंभीरता को आप लोग नहीं समझ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ऐसे बयान और ऐसी उंगलियां उठाए जाने के कारण धर्म वाले मुद्दे हमें चर्चा में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अनिल जी से एक बार फिर से आखिरी कमेंट लेंगे, फाइनल कमेंट। अनिल जी, क्या माने, हमारा प्रदेश भी अब उसी रास्ते पे चल रहा है जैसे कई प्रदेशों में स्थितियां बनी हुई हैं, धर्म के आधारित मुद्दों पर ही वोटिंग होती है। क्या ऐसा माइंडसेट यहाँ हो रहा है क्या? बिल्कुल मोहन जी, मैंने तो लिखा भी था सोशल मीडिया में कि पूरे देश में आप देखिए, रामनवमी और हनुमान जयंती पर किस किस जगह पर दंगे हुए, दिल्ली तक नहीं छूटा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। मुस्लिम समाज ने तो कई जगह रामनवमी का अच्छे से स्वागत किया, उनका सम्मान दिया। तो ऐसा हमारा छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सद्भाव रहा है। लेकिन अब जो मामले हो रहे हैं, आप समझिए कि चुनाव होने हैं और बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तो इन ऐसी घटनाओं से अगर आक्रामक रहेगी बीजेपी तो कहीं ना कहीं उसको फायदा ही होना है, उसको गेनिंग होना है ऐसे मामलों से। चिंता कांग्रेस की होनी है, क्योंकि कांग्रेस को निश्चित ऐसा माहौल है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अच्छा चेहरा है, जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा है, और देखिए आपकी उनकी सरकार पूरी करप्शन मुक्त है, मतलब भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है उस सरकार पे। तब ऐसे समय में जब लग रहा है कि कांग्रेस वापस आ सकती है सरकार में, ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस के सपने को चकनाचूर कर सकती हैं। तो ये कहना होगा कि सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, विवेक के साथ, कानून का इस्तेमाल करते हुए, दिमाग लगाते हुए ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोके। और उतना ही दायित्व हिंदू और मुस्लिम समाज का भी है कि वो अपने बीच के असामाजिक तत्वों को पहचाने और उसे कठोरता से दबाएं ताकि ऐसी घटनाएं रुक सके। कुल मिलाकर ताली जो है वो दोनों हाथों से
बस्ती है और एक पक्ष को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और अगर धर्म आधारित मुद्दे बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं और दोनों पक्षों को अब दूर हटना होगा ताकि ताली ना बजे, मुद्दे सामने ना आए। फिलहाल ऐसे मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, रविंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जावेद जी आपका धन्यवाद, और हमारे साथ अनिल जी स्टूडियो में जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि 3-4 दिन से लगातार जो मुद्दे हमारे कानों में गूंज रहे हैं वो खत्म हो, हम बात कर सकें विकास की, हम बात कर सकें किसान की, और उन मुद्दों का हल भी निकाल सके इस तरीके के चर्चा के जरिए। लेकिन हम मजबूर हैं, जो मुद्दे सुर्खियों में हैं उन पर हम बात करते हैं। इस मुद्दे को भी हमने जनता के सामने रखा, फैसला जनता को करना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।